देखो पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? हाँ, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जब भी ऐसा बॉक्स बना हो तो समझना ये 90 डिग्री का है। नाम रख लेते हैं त्रिभुज का, ए बी सी। अब ध्यान देना, इस त्रिभुज का जो नाम होगा वो त्रिभुज ए बी सी होगा, या क्या होगा? त्रिभुज सी बी ए होगा। इनके अलावा तीसरा नाम नहीं होगा, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज है तो वो बीच वाला जो कोण 90 डिग्री, वो वाला जो पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए। देखो दोनों में बीच में आ रहा है, इसलिए सिर्फ यही नाम हो सकते दो। ऐसा नहीं कह सकते बी सी ए, नहीं कह सकते इसको, या बी ए सी नहीं कह सकते। इसके ओनली एंड ओनली ये दो ही नाम होंगे, क्योंकि बी वाला कोण बीच में आना चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार मान के चलें कि आधार x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कौन सी इसकी? ये कितनी हो जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कि x माइनस 7। तब हमने क्या करना है? और कर्ण दे रखा है, कर्ण दिया हुआ बेटा 13 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमने क्या निकालना, इसकी हाइट भी निकालनी है और इसकी आधार भी, ऊंचाई भी निकालनी है और आधार भी निकालना है। चलो करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बना रखा हमने। क्या क्या दिया है? आधार, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिखेंगे आधार बराबर x, और ऊंचाई BC। BC क्या है? ऊंचाई है, वो कितनी है? x माइनस 7। और AC, AC यानी कर्ण, कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो भाई एक बात बताओ, जो समकोण त्रिभुज होता है, अगर हमने उसमें दो भुजाएं दी हुई हो, तीसरी भुजा निकाले तो कौन सा सूत्र लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग है ना। तो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, लंब एक ही चीज होती है इसमें, लंब कहो या ऊंचाई। भाई इसका लंब ही वही होता है। लंब का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो यही तो है। लंब भी है वो, ऊंचाई भी, इसमें ऊंचाई कहा गया तो हम ऊंचाई लिखेंगे। कर्ण, कर्ण का नाम क्या दे रखा है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, इसको आधार का नाम क्या दिया है? ए बी। ए बी का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। वैल्यू रखो, कर्ण की नहीं दे रखी है, दे रखी कर्ण की, हाँ दे रखी है 13। तो 13 का स्क्वायर, ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोलना है? चलो खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स। क्या
यहाँ पे माइनस आएगा क्या? अरे यहाँ देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोचना नहीं है, यही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आता नहीं, आता है। अरे यही है कंफर्म। वही है। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 7 टू जा 14x। चलो देखो, ब्रैकेट भी खोलेंगे, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी यहाँ अंदर, है ना, सीधा लिख लो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x। तो 169 इज इक्वल टू कितने एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x। इसको भी उधर लेके जाओ, तो 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x माइनस 169। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस का 129 120। अरे बचेगा या नहीं? देखो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 के तो 2, 1 का 1, और माइनस का 14x इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, अब उसको थोड़ा आगे करेंगे ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। मैंने अभी क्या किया ना, इसमें ये सारा इधर की तरफ लिख दिया, सिर्फ ये लिखा मैंने, ये 0 उधर कर दिया, ये सारा ऐसे लिख दिया उसको। अब इसको थोड़ा यहाँ पर कर लिया आगे पीछे, अब बन गया ये द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे? गुणा करने पर कितना? 240, और घटाने पर 14 आए। बताओ भाई, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अरे 2 दूनी 4 है। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से कितना आना चाहिए घटाने पर? 14। चलो देखते जरा इन दो का करो एक साथ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 से 15, ठीक है, 14 आना चाहिए घटाने पर 14। इसको 6 कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया, और इनको करो 5 या 15 दूनी 30। अरे हो तो रहा है। अच्छा, 30 माइनस 8 कितना होता है? तो 22 होता है, 14 आना चाहिए। चलो तो और देखते हैं, इन 2 को ले लो और एक 5 के लो, 20, 3 दूनी 6 दूनी, कैसे? इन दोनों को एक साथ, इन सबको एक साथ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x को क्या लिखेंगे? 24x माइनस 10x और माइनस का 120 बराबर 0। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 24x प्लस का 10x माइनस का 120 बराबर 0। फर्स्ट 2 लास्ट 2, 2x आएगा कॉमन, क्या बचेगा? x माइनस 12 प्लस का चिन्ह आएगा और एक 10 आएगा, क्या बचेगा? x माइनस 12 बराबर 0। क्या आएगा?
एक्स माइनस 12 बचेगा क्या, 2x प्लस 10 इजकल टू 0। तो एक बार x माइनस 12 बराबर 0, एक बार 2x प्लस 10 इजकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 12, हाँ वही होगा, अंदाजा लगा दे तुमने, हाँ माइनस में नहीं होगी ना। तो x इजकल टू माइनस का 10/2, यानी कि x इजकल टू माइनस का 5। तो हमारा आंसर तो इधर आ गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास, क्या उसका आधार आ गया है ना। तो लास्ट में लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का आधार ब्रैकेट में लिखेंगे x बराबर कितना, कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होगा, तथा ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, एक्स कितना है 12 माइनस 7 तो कितना हो गया 5, हो गया आंसर। ये आगे हमारे पास आंसर ये, और ये और ये